बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हैं आप सब माय डियर किड्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन बायोटेक्नोलॉजी। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? बेटा बायोटेक्नोलॉजी को जानने से पहले आप जान लें कि लफ्ज़ टेक्नोलॉजी क्या होता है। Application of knowledge in different areas like engineering and medicine is called technology। अपने इल्म के मुख्तलिफ एरियाज में इस्तेमाल, जैसे कि मेडिकल यानी कि जो भी इल्म आपके पास है उस इल्म का इस्तेमाल मुख्तलिफ एरिया जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में करना ताकि आप किसी नई चीज़ का इजाद कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। द टेक्नोलॉजी इन विच living things are used in different ways to help and benefit human being is called biotechnology। Microorganisms are used to make bread, yogurt, cheese and several medicines। वो टेक्नोलॉजी जिसमें हम अपने इल्म अपने नॉलेज का इस्तेमाल किस पर करते हैं? जानदारों के ऊपर करते हैं। अपने नॉलेज को जानदारों के ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे उन लिविंग थिंग्स को, उन जानदारों को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि ब्रेड, योगर्ट, cheese and even several medicines are made by using microorganisms। microorganisms क्या हैं बच्चों? वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें खुली आंखों से नज़र नहीं आते हैं, दे आर नोन एज माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें जानदार का इस्तेमाल करके इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, What are chromosomes? Chromosomes क्या हैं? Answer: Chromosomes are thread-like structure found in nucleus of cell. They are made up of DNA and protein। बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, हर एक का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हर के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, कई मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। कुछ सेल को ऑर्गेनल्स प्लांट सेल के अंदर होते हैं, कुछ इससे मुख्तलिफ एनिमल सेल के अंदर होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो सेल के अंदर हो रही है। यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है वो सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिस तरह हमारा ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बारीक बारीक धागे की तरह खास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बच्चों डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या है क्रोमोसोम? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि किस चीज़ के बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या हैं? जीन्स आर सेक्शन ऑफ डीएनए लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन्स क्या है बेटा? दे आर सेक्शंस ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए लोकेटेड है उनके सेक्शंस हैं। क्या है बेटा? सेक्शंस ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। दे आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए एंड दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इनका क्या काम है? हेरिडिटरी कैरेक्टर की डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? आंसर: रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक इट्स कॉपी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वो प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी ही खुद की एक कॉपी यानी खुद का एक हमशक्ल पैदा करता है। और ये सेल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ड्यूरिंग इंटरफेज। ये सारा प्रोसेस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर होता है। और सेल डिवीजन के कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
5. व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी in which scientists elect and isolate the useful gene from one organism and insert it into other organism, usually bacterium. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं यूजफुल, यानी जिस जीन की ज़रूरत साइंटिस्ट को है उस जीन्स को वो पहले उन ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, फिर उनको सेपरेट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? इट इज़ जनरली अ बैक्टीरिया। यानी जिस ऑर्गेनिज्म के यूजफुल जीन्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको उन्होंने पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स में से उस जीन को आइसोलेट करते हैं, अलहदा करते हैं, और उसी जीन को वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं ताकि वो अपनी मनपसंद कैरेक्टरिस्टिक को उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स क्या हैं? एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बच्चों एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए मौजूद होते हैं, यानी डीएनए के सर्कुलर पीसेज मौजूद होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जीएनओ। What are genetically modified organism? GMO. Answer, the organism whose genes are modified, वो organism जिसके जीन्स को साइंटिस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर तब्दीली कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बच्चों GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कई यूजफुल और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन एंड कई तरह की वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? आंसर, इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। इंसुलिन क्या है? एक तरह का एनिमल प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में कौन पैदा करता है? पैंक्रियास पैदा करता है। ये हमारी बॉडी में बच्चों ग्लूकोज लेवल को यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस क्या है? इफ पैंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, अगर हमारा पैंक्रियास इंसुलिन नहीं पैदा करे, जितनी इंसुलिन की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, अगर उतनी इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से पैदा नहीं हो रही है, तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है हमारे ब्लड में धीरे धीरे क्या करता है? राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस कंडीशन, इस बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम डायबिटिक पेशेंट? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन कैसे पैदा की जाती है? आपने सुना होगा ना, फलां को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। तो ये जो इंसुलिन के इंजेक्शंस बनते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, वो कैसे पैदा होती है? इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ एनिमल। पुराने ज़माने में क्या किया जाता था? जानवरों के पैंक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। Nowadays, scientists insert human insulin gene in bacteria to modify them genetically. आज के दौर में क्या करते हैं? साइंटिस्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं ताकि उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सके। जीएम मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड इंसुलिन, और फिर ये जीएम मॉडिफाइड बैक्टीरिया अपने अंदर क्या पैदा करते हैं? इंसुलिन को पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, What are the different biotechnological products which are used to save life? अभी हमने इतनी सारी बातें पढ़ी बेटा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब इस सवाल में हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। आंसर, वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज टू सेव लाइफ आर इंसुलिन। सबसे पहले और सबसे अहम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो है इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है वैक्सीन। इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। कई ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाई जाती हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
बीटा एंडोर्फिन, it act as a painkiller. It is a kind of painkiller prepared by biotechnological techniques. Number 4, interferon. It is an antiviral protein. Interferon is a kind of antiviral protein used by prepared by biotechnology. अब देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हमने पढ़े जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। अब आप सोचें कि कितने ज़्यादा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का हमारी डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा बेटा बच्चों एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ऐसी ऐसी सीड्स बनाई जाती हैं जो कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट है, वीड रेजिस्टेंट है। ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं जिन केमिकल का इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार को अच्छा किया जाता है। बेटर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ एनिमल, यानी जानवरों की और फसलों की साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी कई मुख्तलिफ और अच्छी किस्में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी बनाई जा रही हैं। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।